अब नवरात्र की बात कर लेते हैं। लोग बड़ा इंतजार करते हैं, आपकी पोटली बड़ी फेमस होती है, तो हमारे दर्शकों के लिए पोटली जरूर बताइएगा। नवरात्र के इन खास दिनों में क्या करें, कलश स्थापना कैसे करें, और नवरात्र शुरू कब से हो रहा है, वो एक दिन का कंफ्यूजन है। देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिए। 19 मार्च को पहला नवरात्र, कोई 20 को नहीं है, और उसी दिन से हमारा विक्रम संवत यानी कि नव वर्ष पंचांग हिंदू धर्म शुरू हो रहा है, नया साल है। और इस बार का जो राजा है वो देवगुरु बृहस्पति, इसलिए मैंने कहा कि स्टूडेंट विल बी द प्रॉब्लम, टीचर्स विल बी द प्रॉब्लम, स्कूल कॉलेज विल बी द प्रॉब्लम। सेकेंड, हमारा मंत्री मंगल। मंगल क्या करता है? मंगल करता है दंगल। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा, और जिनके जीवन में थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बार बार खराब होती हैं और खराब होंगी। इस साल भी एक्सीडेंट से बचना है, और ट्रेन और प्लेन दुर्घटनाएं और होंगी, उनसे भी बचना है। क्या कोई प्राकृतिक आपदा जैसा भी होगा इस साल? क्योंकि हम देख रहे हैं इधर वॉर हो रहा है, उधर से फिर भूकंप के झटकों की भी खबर आ रही है। भूकंप, जब भी मंगल का कोई भी काम हो, मंगल मंत्री हो, मंगल राजा हो, मंगल का टोटल आता हो, जैसे 2025 में आ रहा है तो भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, आग लगती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान नए तरह के बाजार में आते हैं, प्लेन क्रैश होता है। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, होगा ही होगा, इसे आप रोक नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, जब भी मंगल मंत्री के रूप में आता है, आतंकवादी हमला होता है। आज हम 8 मार्च को बैठे हैं, दिसंबर से पहले पहले भारत में आप निश्चित ही रूप से आतंकवादी हमला देखेंगे। अभी तो दिल्ली में हुआ ही था। ऐसा ही कुछ हो सकता है दोबारा। सावधान ही रह सकते हैं, मतलब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। खैर, आपने कहा 19 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के दिन में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? पहले अपनी माँ को प्रसन्न करें, खुद को प्रसन्न करें, खुद से पॉजिटिव रहे, और सिर्फ पूजा को एक स्ट्रेस लेकर ना करें, वो कल से नवरात्र ही करना है, वो करना है, ऑफिस कैसे जाऊंगी। हम हर चीज ना स्ट्रेस में करते हैं और मजबूरी समझ कर करते हैं। देखिए, एक करना पड़ेगा, एक करना चाहती हूँ, दोनों में ना एक बाल के बराबर फर्क है। तो जितना हो सके उतना करें। व्रत रख सकते हैं रखें, नहीं रख सकते मत रखें। पूजा कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते मत करें। अखंड जो जला सकते हैं जलाए, नहीं जला सकते मत जलाए। लेकिन जो जलाए उसका स्ट्रेस लड़कर झगड़कर घर को आफत में मचाकर मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं अकेली क्या करूं, ऐसा मत करिए। बेहतर ये है कि मन से, तन से, धन से प्रभु को ध्याइए और मानसिक पूजा कीजिए। देखिए, ये नवरात्र कोई नॉर्मल नवरात्र नहीं होते। मैंने आपसे कहा बेटा कि ये नवरात्रे भी हैं, नववर्ष भी शुरू हो रहा है, और इसी नवरात्रों में राम जी का जन्मदिन भी होता है, रामनवमी। तो ये बड़े स्पेशल हो जाते हैं। उनके जन्मदिन के कुछ दिन बाद हनुमान जी का जन्मदिन होता है, सीता नवमी होती है। तो ये बहुत स्पेशल दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, भाव के साथ 19 तारीख को सुबह जल्दी उठकर माँ का कलश स्थापना करनी है। अगर आपके यहाँ होती है, नहीं होती है तो बस एक जोत जला दीजिए, और माँ खुद बुलावे चिट्ठियां पावे। माँ की पूजा आराधना के साथ अपने घर में बैठी हुई सासू माँ और माँ का सम्मान कीजिए। कलश स्थापना का कोई खास समय है और कोई खास विधि? देखिए, कलश स्थापना ना हमेशा, मैं अपने पॉडकास्ट में एक ही बात बोलती हूँ कि जो भी हमारे देश में सुबह 4 बजे किया जाए वो सबसे बेहतर होता है। तो सुबह 4 बजे करें वो सबसे अच्छा है। ठीक है, छोड़ दीजिए अगर आप 4 बजे नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करें कि सुबह सवेरे 8, साढ़े 8 से पहले कलश स्थापना कर लें। लेकिन कई लोग इस गलत फहमी में कि एक दिन पहले नवरात्र से अमावस होती है, वो सुबह 8 बजे उठेंगे, 10 बजे दुकानें खुलेंगी, 12 बजे तक वो सामान घर लेके आएंगे, 1 बजे वो कलश स्थापना करेंगे। अरे भाई, पूरा दिन तो निकल ही गया। ये कैसा वहम है? और अमावस से कैसा वहम है? जिस दुकानदार से तुम सामान लेकर आए हो वो भी तो अमावस की रात में उसी के घर पे था। वो भी तो अमावस के आसपास ही खरीद कर लाया। तो वहमों में जिंदगी नहीं चलती। और सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में कलश स्थापना कर देखिए इस बार अपने घर में। आपके घर में उन्नति, आपकी प्रगति, आपके घर में धन पहले से कई गुना ज्यादा आएगा। घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, इसका कोई खास उपाय जो नवरात्रों में कर सकें तो कुछ विशेष फल होगा क्या? सबसे पहले मुंह पे ताला लगाएं, ईगो को साइड में रखें, प्रैक्टिकल चीजें करें, काले नीले कपड़े कम पहने। महिलाओं से कहूंगी कि पूजा करें तो बाल बांध के करें। जिस भी व्यक्ति को घर में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जब घर में रोटी बन रही हो तवे पर, लास्ट रोटी बन रही हो, उसका नाम लेकर दूध की छींटे उस तवे पर डाल दी जाएं, और पूरे नवरात्रे करिए। आप जान के एक रोटी बना लीजिए, अगर रोटी नहीं भी बन रही, उस दिन पुलाव बन रहा है, कि तवा गर्म हो और उसके नाम का दूध का छींटा उसके तवे पे डाल दिया जाए। यकीन मानो 9 दिन के अंदर ही वो शांत बैठना शुरू हो जाएगा। प्लस उसके हाथ से माँ दुर्गा को आप मीठे पान का भोग जरूर लगाएं, ये बहुत जरूरी है। मतलब जो जिन घरों में खास तौर से जो पुरुष बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं वो 9 दिन इस उपाय को कर लेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। कई घरों में प्रॉब्लम मैम शराब भी होती है। अच्छा देखो, तुम वुमेन हो तो हमेशा वुमेन का ही साथ क्यों देती हो? पुरुष ही गुस्सा नहीं करते हैं। मैक्सिमम ऐसा होता है। नहीं, ये गलत है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर स्त्रियां भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं,
रील्स देखती रहती हैं, पति का सम्मान नहीं करती हैं, खाना बनाना नहीं चाहती हैं। और आप इंस्टाग्राम भी उठाकर देख लीजिए, एक औरत ही जितना औरत का अपमान कर रही होती है ना भाई, सब पुरुष नहीं कर सकता। एक आधा पुरुष की तो मैं बात ही नहीं करती, दिमाग से जो पागल हो या पैदल हो, लेकिन स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। देखिए हमेशा ना पुरुष का ही काम नहीं है आपका सम्मान करना, आपका भी काम है। अब मैं यहाँ रचना आपको एक बहुत प्यारी बात कहूंगी जो आपको जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। देखो जो बीवी होती है ना, उसको खुद अपने पति को राजा बना के रखना चाहिए और खुद राजा की रानी बन के रखना चाहिए। लेकिन अगर आप गुस्सा करते हो, इरिटेट रहते हो, तो आप अपने पति को क्या करते हो, ये भी करो वो भी करो, मेरा साथ दो, मैं भी तो तुम्हारा साथ देती हूँ। तो वो और ऐसे में औरत क्या करती है, अपने पति को नौकर बना के रखती है और खुद क्या कहलाती है, नौकरानी। चॉइस आपकी है, यानी आप जैसा सामान देंगे वैसा आपको मिलेगा। स्त्री और पुरुष पूरक है। आप यकीन मानो, आप अपने हस्बैंड को जितनी इज्जत घर में देंगी, उतनी तरक्की, उतनी प्रमोशन, उतनी चीजें आपके हस्बैंड को ऑफिस में मिलेगी। लेकिन कई पॉडकास्टर्स को मैं देखती हूँ, आप अपने पति से बाथरूम साफ करवाओ। भाई क्यों करवाओ, मर्जी है उनकी तो कर देंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। अब बंदे को नहीं करना, आप उसके सर पे खड़े होकर कह रहे हो तुम्हारा ना राहु सही हो जाएगा, बाथरूम साफ कर लो। अच्छा, ऐसा नहीं होता? क्यों होगा ऐसा? ऐसा कहाँ लिखा है? ये मैंने भी सुना है, क्योंकि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ ऐसा कहाँ लिखा है कि टॉयलेट साफ कराओ तो राहु ठीक हो जाएगा। अगर वो करना चाहते हैं वो करें, अगर वो नहीं करना चाहते ना करें। लेकिन कोई भी चीज जब फोर्सली करवाई जाती है, मैं इस स्टूडियो में खड़े होकर तुमसे फोर्सली कहूँ ये करो ये करो, अरे भाई तुम्हारी मर्जी नहीं करना, वो व्यक्ति अगर फोर्सली उसे कर रहा है तो वो रेमेडी कभी काम नहीं आएगी। ऑल्दो तो हम में से तुम हो या मैं हूं या मेरे पति हो या मेरा भाई हो, अगर हम बाथरूम यूज करके आ रहे हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसे साफ करें। लेकिन इससे राहु सही होगा नहीं भैया, गणेश जी का जाप करने से राहु सही होगा और आपको झूठ कपट चोरी से दूर रहने से राहु सही होगा। उल्टा मैं तो कहती हूँ, शास्त्रों में लिखा है कि बाथरूम ही में राहु रहता है और उसको तुम बाथरूम में सफाई करने के लिए भेज दो और बाथरूम में आधा घंटा बैठे तो कहां से बाथरूम में राहु सही होगा। बाथरूम को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने अपनी दादी परदादी के जमाने पर जाओगी ना, तो तुम एक बात नोट करोगी, कभी हमारे घर की बाथरूम की बाल्टियां खाली नहीं होती थी। तांबे या पीतल की बाल्टी होती थी, लोटा होता था, उससे बाबूजी नहाते थे या कुएं पे नहाते थे। एम आई राइट? पहले तो प्लास्टिक की बाल्टियां नहीं होती थी, स्टील की बाल्टियां नहीं होती थी, तांबा पीतल होता था और खाली कभी नहीं होता था। बाथरूम में बाल्टी को हमेशा भर के रखो। पार्टनर को साफ करना है करे, नहीं करना ना करे। जब इतना कमा रहे हो मेड रखो, वो कर लेगी। भैया घर में कलेश जिस चीज से हो वो मत करो। और मैं इसे पर्सनली नहीं मानती कि बाथरूम साफ करने से या पुरुष के करने से जो है आपका राहु अच्छा होता है या पति को पत्नी के पैर दबाने चाहिए। ना तो मैंने देखा शास्त्रों में, ना मैं पति का अपमान करना चाहती हूँ ना पत्नी का। आपका मन है आप अपनी पत्नी के पैर दबाएं, आपका मन नहीं है मत दबाएं। लेकिन इसको इससे जोड़ दिया जाए, इससे शुक्र अच्छा होगा, इसके मैं टोटल खिलाफ। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इन सब चीजों के खिलाफ हैं तो फिर बता भी दें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये बड़ी परेशानी रहती है। पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है। आजकल तो पति पत्नी वो वाली एंट्री हो गई है, कहीं या तो औरत का या तो आदमी का बाहर अफेयर चल जाता है, या फिर अगर नहीं भी चल रहा है तो आपस में बनती नहीं है। अगर ये सब उपाय काम नहीं करते तो क्या उपाय काम करेंगे? रिस्पेक्ट नहीं करते हम, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हम जैसे रचना, मैं आप हस्बैंड वाइफ है मान लीजिए, ठीक है, हमारे बीच में तीसरा कोई आए तो मेरे को एकदम मौका मिलेगा, मैं आपकी इंसल्ट उसके सामने करना शुरू कर दूंगी। ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो वैसे ही करते हैं, ये तो ऐसे हैं। या आप अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी बात, खड़ी हो जाके चाय लिया, ये तो बदतमीजी करती क्या सारा दिन। नो, जब हम दो लोग जीवन साथी, जिसने रब ने हमें कुंडली में लिखकर भेजा है, अपना जीवन साथ बिताने के लिए बोला है, और वो किसी तीसरे के सामने जब अपमान करना शुरू करते हैं, घर वहीं टूटता है। आपको अपने पति को यहाँ बिठाना है, आपको अपनी पत्नी को यहाँ बिठाना है। फिर देखिए, हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें ईगो हो जाती है। मैं तो ऐसी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, उनको ये है कि मेरे हस्बैंड की तारीफ क्यों होती है। अरे भाई ऐसा भी होता है क्या? अरे तारीफ हो रही है तो करोड़ों बार धन्यवाद बोलो। उनको ये परेशानी है, इनकी तारीफ क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं होती। तो मैं देखिए, कोई भी बात ना हमेशा ज्योतिषी नहीं होती कि कपूर जला दो, ये जला दो। नो डाउट इन चीजों से जब बहुत वर्स्ट चीजें हो जाती है तब होते हैं। तो इनिशियली हम अपने रिश्तों को सही करें, कॉम्प्लीमेंट्स दें, तारीफ करें। मालूम है आज ऑफिस जा रही है, उसका व्रत है, तो चलिए उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दीजिए, चलिए उसके लिए लस्सी बना दीजिए, चलिए उसके लिए फल ले जाइए। आज नॉर्मली आप अपनी वाइफ को अपनी मनपसंद साड़ी पहनने के लिए कह दीजिए। आज खुद आप टिकट पिक्चर की बुक कराकर अपने हस्बैंड को प्रपोज कर दीजिए कि आज मैंने पिक्चर बुक कराई। क्या हम ये सब करते हैं? नहीं, सब गायब हो गया। तुम तो नहीं करते, मैं क्यों करूं? तुमने सॉरी नहीं बोला, मैं क्यों बोलूं? तुम मेरी माँ से अच्छे से बात नहीं की, मैं तुम्हारी माँ से क्यों करूं? उल्टा ये भी तरीका है कि आप शायद मेरी मदर से अच्छे से बात ना करें, पर जब आपकी मदर आए तो मैं इतने अच्छे से बात करूं कि मुझे शर्म आ जाए, यार मैंने कितनी बदतमीजी करी अपनी सास के साथ। हाउ स्वीट शी इज। नफरत को प्यार से भी तो जीता जा सकता है, नफरत को नफरत से कैसे जीतोगे भाई? ईगो। तो हमेशा ज्योतिषी उपाय से पहले एक दूसरे को समझो। जीवन उसके साथ ही बिताना है, लड़कर बिताना है कि प्यार से बिताना है, ये चॉइस आपकी है।